क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप लोग पढ़ रहे थे जॉर्डिस फॉन, चैप्टर का नाम है ये। उसमें पढ़े थे पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। ये बच्चा पूछ रहा अपने पापा से क्या आपको वह हिरणी और उसके बच्चे याद हैं। रिकलेक्ट मतलब फिर से याद करना या याद में लाना। यहाँ रिकलेक्ट का अर्थ ये होता है कि आपको याद दिलाना, टू रिमेंबर अगेन, यानी दोबारा याद करना। तो इसके नीचे शुरू करना है आई कैन नेवर फॉरगेट देम से। इसी लाइन से स्टार्ट करना है जो आपकी बुक में पेज नंबर 88 पर स्टार्ट होता है। देखें, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। उसके पिताजी कहते हैं कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। निश्चित रूप से ही उस बेचारी हिरणी ने ही मुझे बचाया है। पा द fawn may be out there at it might be hungry and very scared। बच्चे ने कहा पापा वह हिरण का बच्चा भी अभी वहीं होगा और निश्चित रूप से बहुत भूखा और डरा होगा। आई सपोज सो। उन्होंने कहा, उसके पापा ने कहा मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। आई सपोज सो का मतलब, आई सपोज मतलब मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। फिर वो कहता है पापा आई एम ए बिग बॉय नाउ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। और मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो टू सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन। तो मैं जाकर यह क्यों न देख सकूँ, शायद मैं उस हिरण के बच्चे को ढूंढ लूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसको यहाँ लाऊँ। एंड रेज इट, और उसको यहाँ रखूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। स्टेयरिंग मतलब होता है लुक एट फिक्स्ड गेज, एक टक होकर देखना, उसको स्टेयरिंग कहते हैं। पेनी ले क्वाइट, पेनी भी आराम से लेटा हुआ है और छत के ऊपर बिल्कुल एक टक होकर देखता है छत की ओर। बाय यू हैव गॉट मी हैम्ड ऑन। उसके पापा कहते हैं कि बच्चे तूने मुझे दुविधा में डाल दिया। हैम्ड ऑन मतलब काट इन ए सिचुएशन हियर ऑन कैन नॉट से नो। हैम्ड का अर्थ ये होता है कि इस स्थिति में ला देना कि अगर कोई पूछता है तो उसके लिए ना करें, नहीं शब्द उसके लिए न निकले, उसको हैम्ड इन कहते हैं। वो कहते हैं कि तूने मुझे ऐसे दुविधा में ला दिया, इस स्थिति में ला दिया कि मैं उसके लिए ना नहीं कह सकता। इट वॉन्ट नॉट टेक मच टू रेज इट। ज़्यादा समय नहीं लगेगा पापा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकार्न्स। लिप्स मैंने यहाँ पत्ता पत्ती से है और एकार्न मतलब अनाज से है। बता रहा है कि वह शीघ्र ही अनाज खाना शुरू कर देगा, पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज ऑफ योर एज। उसके पापा कहते हैं तुम अपने उम्र के बच्चों में भी ज़्यादा चतुर हो, ज़्यादा होशियार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। क्योंकि हमने उसकी माँ को भी ले लिया और उसने मुझे मेरे ऊपर इस बात का दोष भी नहीं लगाया। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट अ स्टार। अगर वह भूखा रहता है, स्टार मतलब यहाँ भूखा से है, अनग्रेट मतलब अकृतज्ञता से है। तो श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू अ स्टार। यदि इसको भूखा छोड़ देते हैं तो निश्चित ही यह बहुत अकृतज्ञता होगा, उसके प्रति आभार नहीं होगा, उसके प्रति नाइंसाफ़ी होगी। सन आई कांट से नो टू यू। उन्होंने कहा बेटे मैं तुमको नहीं कर सकता। आई नेवर थाट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं और कोई दिन देखूंगा, ऐसा दिन मेरे सामने देखने को आएगा। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। उसने कहा क्या हम मिल व्हील के पीछे बैठकर हम ये पता कर सकते हैं कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो।
जाओ अपनी माँ से बताओ, मैं तुम्हें जाने के लिए कह दिया हूँ। ही सेडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। फिर अपने टेबल से गया और नीचे बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ जो है सबके लिए कॉफ़ी गिलास कप में सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सैड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन। उसने जाकर वहाँ कहा, माँ पापा का कहना है, पापा ये कहते हैं कि मैं उस हिरण के बच्चे को वापस ला सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। फिर यह सुनते ही उनकी कॉफ़ी का बर्तन हवा में छूट जाता है। कहती, व्हाट? फॉन? हिरण का बच्चा? द फॉन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। वी यूज द डॉग's liver to draw out the poison, saved पा। उसने कहा कि मैंने हिरण के बच्चे को मार दिया था, हिरणी के बच्चे को मारा था। वी यूज द डॉग्स लीवर्स टू ड्राज आउट पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस हिरणी के लीवर को बाहर निकालकर पॉइजन निकालने का काम किया था और सेव पा, पापा को बचाया गया। शी गास्प्ड। गास्ट मतलब अचंभे से मुंह खुला रह जाना, उसको कहते हैं गास्प्ड। तो शी गास्प्ड, अचंभे से उसकी मुंह खुला ही रह गया। वेल फॉर पीटी सेक। उसने कहा, बड़ी दया की बात है। पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। उसने कहा कि पापा का कहना है कि अगर यह इस तरह से भूखा रह जाएगा तो बहुत गलत होगा। डॉक विल्स सेड। डॉक विल्स ने कहा, दैट्स राइट मॉम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। डॉक विल्स ने कहा, मैडम ऐसी कोई बात नहीं कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री में मिलती हो। द बॉयज राइट एंड हिज डैड इज राइट। बच्चा भी ठीक कहता है और उसके पापा भी ठीक कहते हैं। मिलवेल सेड। मिलवेल ने कहा, ही कैन राइड बैक मी विथ। वह मेरे पीछे बैठ कर जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। और मैं उसको ढूंढने में मदद करूँगा। तो इसकी आगे की जो वीडियो होगी, नेक्स्ट आर्टिकल विल बी सेंड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल वेट।